जो कक्षा 7वीं गणित अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 का दूसरा क्वेश्चन अपने सामने है, जिसमें यहाँ पर क्या करें कि निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर सब ये क्या है, प्रतिरूप मतलब पैटर्न एक तरीके से। ठीक, तो मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुछ एक लॉजिक तरीके से आ जा रहे हैं नंबर। ठीक, ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, तो इनके बाद अपने को भी यहाँ पर पैटर्न को आगे फॉलो करना है और आगे आने वाली परिमेय संख्या को लिखना है। ठीक, कितने लिखने हैं, 4 लिखना है। ठीक है, तो आप उसको समझते हैं कैसे है कैसे नहीं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पर जो है 2 आता है, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 के बाद उसमें और 2 जुड़ा, उसके बाद आया मतलब एक छोड़ के आ रहा है गिनती, ऐसे समझो है ना। तो 2 के बाद 3 छोड़ा, 4 आया, फिर 5 नहीं 6 आया, फिर 7 नहीं 8 आया, फिर 8 के बाद क्या आएगा, 9 नहीं 10 आएगा, फिर 10 के बाद क्या आएगा, 11 नहीं 12 आएगा। ऐसे सोच सकते हो, ऐसे सोच सकते हो कि 2 का टेबल है, कुछ भी सोच सकते हो। ठीक, तो ये हुआ आपका लॉजिक। आओ इसको ये हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, मतलब परिमेय संख्याओं में देखते हैं क्या बात है क्या नहीं। ठीक, तो देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है, माइनस का 3/5 है। ठीक है, तो अगली बार यहाँ पर क्या होगा, 3 से 6 हो गया, तो 3 को मैं 3 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 6। तो इसमें भी 3 जोड़ा होगा क्या, नहीं, इसमें तो 10 आ गया, मतलब कहने का गुणा हुआ होगा, 3 दूनी 6। तो 2 से नीचे भी गुणा हुआ होगा, क्या पता, 5 दूनी 10। हाँ, ये लॉजिक काम कर रहा है, मतलब कहने के ऊपर नीचे 2 से गुणा किया तो ये आया। तो क्या इसको 2 से गुणा करने पर ये आएगा, नहीं ये तो नहीं आया, इसको भी गुणा करने पर नहीं आया। ये कैसे आएगा भाई, तो अगर मैं इसमें जो है 3 से गुणा करूँ तो ये आएगा। ठीक, हाँ, इस 5 तिरके 15 और 3 तिरके 9। ठीक, माइनस रहेगा वहाँ पर, सेम टू सेम चलता रहेगा। वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसमें जो है इसको बनाने के लिए मैं 4 से गुणा करूँ तो ये आएगा। देखो 4 पचे 40 और 4 तिरके 12। तो हाँ भाई, ये बात हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये इससे 2 से गुणा है। ठीक, और ये 3 से गुणा है और ये 4 से गुणा है। तो अब आने वाला क्या होगा, 5 से गुणा होगा। तो 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे तो 5 तिरके 15, माइनस का 15, माइनस रहेगा सेम टू सेम। फिर 5 पचे 25, तो ये आएगा एक पद। फिर 6 से गुणा करेंगे ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर गुणा करेंगे 6 से तो 6 तिरके 18, माइनस का 18, और माइनस रहेगा हर बार, है ना। तो माइनस हर बार रहेगा। ओके, यहाँ पर 4 अपने को पता नहीं, 4 का मैं यहाँ पर जो निशान लगाता हूँ। ठीक, तो 6 पचे 30, तो आ गया 6। फिर 7, 7 तिरके 21, तो यहाँ पर आ गया 7 तिरके 21, 7 पचे 35, लिख दिया हमने 35। ठीक, फिर 8, 8 तिरके यहाँ पर 24, तो लिख दिया हमने 24, 8 पचे 40, तो लिख दिया हमने 40। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न होगा, ये इस तरीके से आपको समझना है क्या चल रहा है और क्या नहीं। ठीक, यहाँ पर इतने से जमा हो नहीं रहा था, इससे गुणा किया 2, तो 2 से इससे गुणा किया तो ये तो नहीं आया, मतलब कहीं ना कहीं इसके ये गुणा हुआ 2, और फिर ये बनेगा कैसे, इससे ये बना 3 से गुणा किया, तो फिर इससे गुणा किया 4 से, मतलब ये लॉजिक समझ में आ गया भाई, ये 2 से 3 से 4 से फिर 5 से फिर 6 से 7 से ऐसे हो रहा है। ठीक, आगे भी ऐसे चलता जाएगा। फिलहाल अपने को पूछा कितना था, यहाँ पर 4 संख्या, तो 4 संख्या तक हमने बता दिया। ठीक, अब आगे समझते हैं आगे क्या हाल चल रहा है। देखो आप ध्यान से क्या है, आगे क्या है, यहाँ पर माइनस का 1 है, फिर माइनस का 2, माइनस का 3, तो माइनस का 4 5 6 ऐसा होगा। अच्छा 4 है, उसमें किससे गुणा करो, 2 से, तो आ जाएगा ये 4 दूनी 8। फिर अगर उसमें मैं 3 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा ये। अच्छा, तो इसमें भी 2 से गुणा करूंगा तो ये आएगा, 3 से गुणा करूंगा तो ये आएगा। तो हाँ, 2 3, फिर अब आगे वाला क्या है 4, तो 4 को ऊपर से गुणा करूंगा तो क्या होगा, माइनस का 4, और नीचे क्या होगा, 4 चौके 16। ठीक, 5 से ऊपर से गुणा करूँ तो माइनस का 5, और 5 को नीचे गुणा करूंगा तो 5 चौके 20। ठीक, अब मैंने 4 से गुणा कर लिया है, मैंने 5 से गुणा कर लिया है, मैं कब से गुणा करूँगा, माइनस का सॉरी 6 से और फिर 7 से। ठीक, तो ये मेरा लॉजिक है, आपको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक, तो 5 को मैं 5 से गुणा कर चुका हूँ, क्या ना, 5 चौके 20। ठीक, अब करते हैं 6 से, तो 6 को माइनस करें तो माइनस का 6 से 6 चौके 24। चलिए ठीक है, फिर 7 को 4 से गुणा करूँ तो आ जाएगा यहाँ पर 28, 7 एकम 7, तो मेरे यहाँ पर माइनस रहेगा सेम टू सेम। ठीक, तो इस तरह यहाँ पर जो है 4 संख्या अपने को मिल गई। ठीक, नेक्स्ट करते हैं अपने सामने यहाँ पर उदाहरण से क्या है, 6 है यहाँ पर, और फिर ये मुझे लगता है फिर वही लॉजिक है, मतलब 2 से गुणा किया है ये, तो आइए ऊपर भी किया हुआ है ना, ये तो समझने वाली बात है, सिंपल, जो नीचे करूँगा वही ऊपर भी करूँगा। ठीक, तो नीचे 2 से गुणा किया तो ये आया, और फिर यहाँ पर इसको यहाँ लेने के लिए 3 से गुणा किया, क्योंकि इससे ये बनाया नहीं जा सकता, इससे यहाँ पर बनाने के लिए 3 से गुणा किया। सेम इसको यहाँ से करने के लिए 4 से गुणा किया। ठीक, अब इसको यहाँ से करने के लिए हम 5 से गुणा करेंगे, तो ऊपर गुणा किया तो माइनस का 5 आएगा। ठीक, और नीचे गुणा किया तो 5 से क्या हो जाएगा यहाँ पर 30। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ध्यान से ये है कि यहाँ पर ऊपर वाले नंबरों में बाद में माइनस का निशान नहीं है, तो नीचे वाले में है, तो कहीं ना कहीं नीचे जो होता होगा वो माइनस के नंबर से होता होगा, ऊपर भी माइनस के नंबर से होता होगा। कुछ ऐसा होता होगा ना कि मान के चलो यहाँ पर गुणा हो रहा है माइनस के 2 के साथ, तो ऊपर भी माइनस के 2 के साथ, उस हिसाब से माइनस वाले से कट जाता होगा, तो ऊपर 2 आया और मैं इसका माइनस नहीं करता होगा, तो इसलिए ये नंबर है। ठीक, तो हर बार जो गुणा हो रहा है इसी से हो रहा है, तो ऐसे होता होगा माइनस के नंबर के साथ। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर ना होकर के माइनस नीचे होगा। ठीक, ज़्यादा मुश्किल वाली कोई बात है नहीं, ऊपर रहे चाहे माइनस नीचे रहे, बात एक ही है। ठीक, लेकिन आपको नीचे लगाना है। ओके, तो ये 5 से गुणा हो चुका है, अब आप करते हैं इसको 6 से गुणा, तो ऊपर आएगा 6 और नीचे आ जाएगा 6 छक्के 36, माइनस का आ गया 36। फिर 7 से करूँगा तो 7 एकम 7, और 7 को फिर से 6 से मतलब इसी नंबर से करेंगे तो आएगा यहाँ पर क्या है 7 छक्के 42, जो कि आएगा माइनस का। ठीक, फिर 8 से सेम ऐसे करेंगे तो ऊपर वाले से क्या, तो 8 यहाँ पर आएगा सेम टू सेम, और 8 को 6 से क्या यहाँ पर आ गया 48, जो कि आएगा माइनस का, क्योंकि सारी चीज़ें आ रही है यहाँ पर माइनस का। ठीक, अब करते हैं यहाँ पर अगला और आखिरी, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है, अब इस पैटर्न को समझते हैं, इसमें क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है,
3 को मैं क्या गुणा करूँ तो ये माइनस का 3 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, माइनस का 1 गुणा करूँगा तो ये माइनस से कट जाएगा, मतलब माइनस माइनस 1 से गुणा करूँ तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और माइनस रहेगा सेम टू सेम, ठीक। तो सेम इसको भी गुणा करूँगा माइनस के 1 से, तब जाके तो माइनस से माइनस कटेगा, प्लस का आएगा, ठीक। अब फिर इससे ये कैसा है, तो कहीं न कहीं 2 से गुणा किया होगा, है ना, 3 दूनी 6 हुआ होगा, तो गुणा क्या होगा 2 से, माइनस के 2 से, ठीक। तो ऊपर गुणा करूँगा माइनस के 2 से किसको, इसको, तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस कट गया। तो कहीं न कहीं पहले वाला 1 से गुणा है, दूसरे वाला 2 से, तीसरे वाला 3 से, तो चौथे वाला किससे होगा, 4 से। तो अपने को 4 से गुणा करना है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस के 4 से गुणा करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 8, ठीक। और 4 से गुणा करना है, तो 4 तिरके यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस का 12, ठीक। फिर ऐसे आगे आगे आपको जो है पैटर्न बढ़ाना है। अब मैं करता हूँ 5 गुणा, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, ठीक। और 5 तिरके 15, माइनस रहेगा हमेशा नीचे, चलिए ठीक है। फिर 5 हो गया, फिर 6 से, 6 दूनी 12 और नीचे हो जाएगा 18, फिर 7 से 7 दूनी 14 और नीचे हो जाएगा 21, ठीक। नीचे रहेगा माइनस, सिंबल सेम, चलिए ठीक है, मैंने लिख दिया। अब कहीं न कहीं आप समझ गए हो कि पैटर्न किस तरह से काम कर रहा है, जो चीज़ें नीचे कर रही हैं वही कहीं न कहीं ऊपर कर रही है, और आप समझ गए होंगे कि इन संख्याओं में भी पैटर्न हो सकता है और आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक। अच्छा, इन संख्याओं के बारे में मैंने अच्छे से वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है किस तरह से क्या करना है, तो उम्मीद है आप उसको देखेंगे, यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। सारी चीज़ें डिटेल से मैंने की हुई है बात, और उम्मीद है आप इस चैप्टर को करेंगे अच्छे से। और अगला क्वेश्चन भी आपको डिस्प्ले मिल ही जाएगा, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।